सबसे छोटी चीज के बारे में सोचो जो तुम सोच सकते हो। यह एक छोटा सा बिंदु है, एक प्रकाश की किरण जो अंधकार के विशाल समुद्र में तैर रही है। अब उससे भी छोटी चीज के बारे में सोचो। यह एक सूक्ष्म ऊर्जा का कण है जो ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कहीं खोया हुआ है। ब्रह्मांड की शुरुआत में इतना ही छोटा था। यह एक बिंदु था जिसमें अनंत ऊर्जा समाहित थी, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। वैज्ञानिक इस छोटे से बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां से सब कुछ शुरू हुआ, जहां से समय और स्थान का जन्म हुआ। यह इतना छोटा था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई थीं, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की हर चीज के लिए सारी ऊर्जा थी। यह ऊर्जा का स्रोत था जो हर चीज को जन्म देने वाला था। ऊर्जा का यह छोटा सा बीज अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। यह बीज फट गया और इसके साथ ही ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। यह एक विस्फोट था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और इसके साथ ही समय और स्थान का जन्म हुआ। बिग बैंग अंतरिक्ष में होने वाला धमाका नहीं था, यह खुद अंतरिक्ष का विस्तार था। उस पर डॉट्स वाले गुब्बारे की कल्पना करो। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ब्रह्मांड के साथ यही हुआ। इसका विस्तार शुरू हुआ और यह बड़ा और बड़ा होता गया। यह विस्तार आज भी हो रहा है। हम ये जानते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। बिग बैंग के बाद के पहले क्षण अविश्वसनीय रूप से व्यस्त थे। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से तेजी से बदल रहा था। एक सेकंड के सबसे छोटे से अंश में ब्रह्मांड में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। यह मुद्रास्फीति नामक अवधि के दौरान अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैल गया। इस समय के दौरान ब्रह्मांड ठंडा हो गया और प्रकृति की मौलिक शक्तियां अलग होने लगीं। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय सूप के ठंडा होने जैसा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ऊर्जा से छोटे छोटे कण बनने लगे। ये कण एटमों से भी छोटे थे। एक प्रकार के कण को क्वार्क कहा जाता था। क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण खंड हैं जो प्रत्येक परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड इन छोटे छोटे कणों के गर्म सघन सूप की तरह था। वे लगातार आपस में टकरा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। खंड 5, प्रकाश हो जाने दो। ब्रह्मांड के लगभग 3,80,000 साल पुराने होने के बाद कुछ आश्चर्यजनक हुआ। ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। इस समय से पहले ब्रह्मांड आवेशित कणों के कोहरे से भरा हुआ था। प्रकाश किसी चीज से टकराए बिना बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये आवेशित कण मिलकर परमाणु बनाते गए। इसने प्रकाश को अंततः पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी। खंड 6 ब्रह्मांड तत्व बनाता है। बनने वाले पहले परमाणु ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो 2 सबसे हल्के तत्व हैं। ये तत्व ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में बने थे, जब सब कुछ अत्यधिक गर्म और घना था। ये तत्व बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस नामक अवधि के दौरान बने। इस अवधि में ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व इतना अधिक था कि परमाणु नाभिक बनने लगे। पहले तत्वों को पकाने वाले एक विशाल ब्रह्मांडीय ओवन की कल्पना करो। यह ओवन इतना शक्तिशाली था कि उसने हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ अन्य हल्के तत्व भी बनाए। यह प्रक्रिया तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण खंड बनाने के लिए आवश्यक थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये तत्व एक साथ आने लगे और उन्होंने गैस के विशाल बादल बनाए, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। बाद में तारे अपने कोर में और भी भारी तत्वों का निर्माण करेंगे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा। ये तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के माध्यम से इन भारी तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाते हैं। ये तत्व ग्रहों और यहां तक कि जीवन को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिना इन तत्वों के हमारे सौर मंडल के ग्रह और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व कभी अस्तित्व में नहीं आते। खंड 7 बिग बैंग की गूंज। उस प्रकाश को याद करो जो तब निकला था जब ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था। वह प्रकाश आज भी ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है। हम विशेष दूरबीनों का उपयोग करके बिग बैंग के इस धुंधले प्रकाश का पता लगा सकते हैं। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। यह विकिरण ब्रह्मांड की शिशु तस्वीर की तरह है। यह हमें इस बारे में सुराग देता है कि बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद ब्रह्मांड कैसा था।
खंड 8 हमारे ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी। यह कहानी हमें उस रहस्यमय यात्रा पर ले जाती है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और यह अरबों वर्षों में कैसे विकसित हुआ। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और समय के साथ ठंडा हुआ। ऊर्जा के एक छोटे से बीज से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ठंडा हुआ और आज हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसे बनाया। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हम हर दिन नए रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हर नई खोज हमें इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। वैज्ञानिक लगातार नई खोजें कर रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करती हैं। वे दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं। हर रात जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हम उन अनगिनत सितारों और आकाश गंगाओं को देखते हैं जो हमारे ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। हमारे ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक बड़े और जटिल ताने बाने का हिस्सा हैं और यह कहानी अभी भी जारी है, हर दिन नए अध्याय जोड़ते हुए।